मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य आ जाएंगे ग्रहों के गुरु के पास। यानी ग्रहों के गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और ये दोनों एक साथ 16 जुलाई रात 11:39 से एक साथ हो जाएंगे। गुरु और सूर्य एक साथ होंगे तो इससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। केवल आप ही नहीं, सभी राशियों पर पड़ेगा और पूरे 1 महीने तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो 1 महीना कैसा जाएगा ये आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य हैं, ये ग्रहों के राजा हैं। इनका दंड भी बहुत बड़ा सजा होता है और लाभ भी बहुत बड़ा लाभ होता है, जो साधारण लाभ से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि राजा हैं। और दूसरी बात, ये देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो दोनों अपने आप में एक तरह के मित्र माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ग्रह परम मित्र माने जाते हैं और ये दोनों जब एक साथ होंगे तो ये आपके ऊपर कई तरह के बेहतर प्रभाव डालेंगे, जैसे कि लाभ होगा या नुकसान होगा। जॉब में, जॉब के बारे में बात करेंगे, व्यापार, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध और आपके जीवन के कई ऐसे क्षेत्र से संबंधित जानकारी देंगे जहां आपको सूर्य और गुरु एक साथ मिलकर प्रभाव डाल रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछना होगा, जो प्रश्न पूछना होगा, जो परेशानी जीवन में चल रही होगी, यदि कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें, ग्रहों के राजा हैं सूर्य और ग्रहों के जो शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं गुरु, ये दोनों एक साथ रहेंगे। बड़ी बात यह है कि गुरु जो हैं वो अस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल देंगे। तो ये जो फल देंगे, क्योंकि सूर्य के पास जब भी गुरु आते हैं तो अस्त हो जाते हैं, तो इसमें फल जो होगा वो मुख्य रूप से आपको सूर्य फल देंगे। तो इसमें आपको किस तरह का लाभ होगा? सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि पंचम भाव पर पूर्ण प्रभाव पड़ने के साथ ही एकादश भाव पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धार्मिक सलाहकार हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म कर्म से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए, जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उनको इस समय काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब इनको फ़ायदा क्या मिलेगा? अब इनका फ़ायदा बहुत तरह के होगा। जैसे कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं जो पुस्तक लिखना चाहते हैं, वो पुस्तक लिखकर कुछ नया, मतलब अपने समाज में नया छाप छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं समाज में इज्जत सम्मान आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनको उनके शिक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शिक्षा में एकदम से कह सकते हैं कि भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो सफलता मिलने की संभावना इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ये समय आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहां आप कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने एजुकेशन में, शिक्षा में सफलता खूब प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अब आगे बात करें, यहाँ धन को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि और साथ साथ गुरु की दृष्टि सीधे आपके लाभ के भाव पर है। लेकिन गुरु अस्त रहेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन कम फ़ायदा गुरु के कारण मिलेगा। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव को अवशोषित करके आपको पूर्ण फल दे सकते हैं। तो इनकम का एक नया जरिया, एक नया सोर्स आपको गुरु सूर्य के माध्यम से मिलेगा। तो जब सूर्य के माध्यम से मिलेगा तो सरकारी क्षेत्रों से संबंधित काम आपका बनेगा। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कार्य बनने का मतलब है नौकरी। जी हाँ मित्रों, नौकरी में लाभ आपको मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है, जॉब में फ़ायदा मिल सकता है, जॉब से संबंधित कठिनाई दूर हो सकते हैं, जॉब में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी सूर्य और गुरु एक साथ होने से आपकी नौकरी की संभावना और ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो आप यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि आपका यहाँ बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहेगा। और एक चीज़ बता दें, यदि आप अपना कुंडली कहीं दिखा लें, यदि आपको सजेस्ट किया जाता है माणिक रत्न धारण करने के लिए, तो नौकरी के लिए ही नहीं, यह माणिक रत्न आपके जीवन में बहुत कुछ देता है, क्योंकि राजा को पावर दे देता है, मजबूत कर देता है। तो जब राजा पावरफुल हो जाएगा यानी सूर्य पावरफुल हो जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य भी अच्छे, समाज में मान सम्मान, धन, पैसा, मतलब नौकरी तो एकदम से आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। आसानी से मतलब मन लगता है शिक्षा में, आप अध्ययन अध्यापन में आगे बढ़ के कहीं ना कहीं शिक्षा में सफल हो जाते हैं। इसलिए ये माणिक रत्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे धारण कर सकते हैं रविवार के दिन अभिमंत्रित करके,
अब ये बहुत अच्छा फल भी देता है। चलिए अब आगे बात करें तो मित्रों, ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इनकम आपका बहुत अच्छा होगा। ना तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, ना तो कुछ टेंशन लेने की फिर ज़रूरत होगी। आपके लिए ये बहुत उत्तम समय रहेगा, जहां आपके सरकारी क्षेत्र से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित बात हो, आपका काम बनेगा। यहाँ तक कि जॉब बदलना चाहते हैं तो भी आपके पक्ष में बात बनेगी। नौकरी बदलने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन हाँ, रिस्की कदम ना उठाएं, क्योंकि गुरु अस्त हैं। आप जैसे तैसे कदम उठाकर परेशान हो जाएंगे। आगे बात करें तो इस समय नेतृत्व क्षमता आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब किसी तरह का कोई भी ऐसे एडवाइस वगैरह हो, किसी तरह का कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपका कह सकते हैं कि सपोर्ट, आप अपनी तरफ से सपोर्ट लोगों को करेंगे और उस सपोर्ट के माध्यम से लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका तो वैसे भी अच्छा रहता है, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, आपका प्रतिष्ठा सम्मान भी रहता है, और ये समय आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। यह है कि सूर्य के कारण शेयर बाजार और निवेश से संबंधित कार्य करने के लिए थोड़े से संभल कर रहना होगा। हमने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे, और जब गुरु अस्त रहेंगे तो ऐसे बड़े कदम उठाने से आपको बचना चाहिए जो रिस्की कार्य हो। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपके वैसे तो पंचम भाव में सूर्य का रहना बहुत अच्छा रहता है, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव सब आपको देता है, जिससे आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी गुरु अस्त हैं, इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। गुरु अस्त नहीं रहते तो ये आपका बहुत अच्छा काम बना देता, इसलिए गुरु अस्त हैं और पंचम भाव में, इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाने का समय रहेगा। खास करके रिस्की कदम तो बिल्कुल भी आपको नहीं उठाना चाहिए। आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि अस्त गुरु और सूर्य के साथ रहना ये कहीं ना कहीं बड़ा फल देता है, लेकिन थोड़ा उपाय करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको कुछ अन्य जानकारी दे, जैसे स्वास्थ्य को लेकर इस समय चिंता रहेगी। बहुत तरह के सोच आपके दिमाग में आएगा, बहुत तरह के कार्य आपके दिमाग में आएगा, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, घर को लेकर, माता को लेकर, जीवन साथी को लेकर, साथ ही साथ प्रेम संबंध को लेकर, मतलब जो भी है आपकी चिंता इस समय इतना ज़्यादा रहेगा कि सोचते रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर एक बात आपको बता दें, इस समय प्रेम संबंध को लेकर समय सामान्य होगा। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि बाद में पछतावा हो, बाद में टेंशन हो, बाद में तनाव हो। यदि आप इन चीज़ों को समझते हैं, ध्यान रखते हैं, तो समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये गोल्डन टाइम आपका रहेगा यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और उपाय करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर, और जैसा हमने बताया, इस समय धन संचित करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन संचित कर पाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपको कहीं से मिले, लेकिन बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। और हाँ, नुकसान की भी स्थिति है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अस्त हैं तो गुरु अस्त हैं तो इस समय सूर्य के कारण अहंकार उत्पन्न हो सकता है। मन आपका बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकता है। और संतान को कहीं ना कहीं इस समय ध्यान रखें, संतान को टेंशन ना दे। बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, झल्लाना, ये थोड़े से परेशान आपको कर सकता है। और पाचन से संबंधित, या इस समय पाइल्स हो, या टाइफाइड हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, किडनी इन्फेक्शन हो, इस तरह की समस्या से आप ग्रसित हो भी सकते हैं। लेकिन ध्यान, हाँ, सर दर्द की भी समस्या हो सकती है। तो इस समय बहुत ज़्यादा कोई भी रिस्की कदम ना उठाएं, गलत तरीके से कोई भी काम करने से बचें। अब आपको बताते हैं, जिनके सूर्य और गुरु बहुत मजबूत होंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा, उनको तो बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको समझ लीजिए कि अभी करना क्या चाहिए। एक छोटा सा उपाय, हमने तो एक उपाय बताया, वो उपाय कर सकते हैं। सूर्य को जल देना, यदि देते हैं प्रतिदिन तब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं देते हैं तो जल दीजिए। आप अपने जीवन में देखेंगे कि तरक्की तो मिलेगा, धीरे धीरे बहुत कुछ आपके फेवर में होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और एक उपाय और कर सके तो रविवार के दिन बिना नमक का सात्विक और शुद्ध भोजन करके देखिए। बाल, दाढ़ी, नाखून रविवार को बिल्कुल न बनाइए, तो सूर्य और अच्छा होने लगते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।